हाँ तो बच्चों, आज हम लोग आप लोगों के लिए 11th क्लास का चैप्टर लेके आए हैं सेट। और बहुत अच्छा चैप्टर है, इसका कई जगह पर यूज़ होता है हमारा यहाँ पर। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी आपका यूज़ होता है, और आपका जैसे रिलेशन फंक्शन भी हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका बहुत सारा यूज़ है आपके लिए यहाँ पर। तो सेट हम लोग देखते हैं। तो सेट क्या चीज़ होती है? तो सेट क्या होता है कि इट इज़ अ कलेक्शन एक टाइप का। तो सेट क्या होता है आपका? एक टाइप से सेट एक टाइप का आपका कलेक्शन है। कलेक्शन जो कि डिफाइंड हो। डिफाइंड मतलब अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यार सेट बताओ, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करूं तो हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले सकते हैं वो चीज जो कि डिफाइंड है। 1 2 3 4 5 ऐसे 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 ये n टाइम्स चलता रहेगा। तो एक कलेक्शन है ये आपका, इसको हम एक सेट कह सकते हैं कि इसमें सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। ऐसे ही आप दूसरा क्या बोल सकते हो? सेट ऑफ, ठीक है ना, आप ऐसे लिख सकते हो। दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं? सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + 3x + 2। इसका सॉल्यूशन आप करोगे इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आप करोगे तो वो क्या आएगा? तो उसके फैक्टर कर सकते हो आप, तो x + 1 आएगा, ठीक है ना, x + 1 आएगा और x + 2 आएगा। ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? -1 और -2। तो ये एक टाइप का एक और कलेक्शन हो गया आपका, और ये भी एक डिफाइंड है, इसमें नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं, ये सारी चीज़ आपकी ही होगी। जैसे आपसे अगर कोई बोल दे कि सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन विच इज x² + 2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करोगे तो x की जो मतलब x² इज इक्वल टू -2 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। भाई किसी का स्क्वायर जो है, किसी का स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये नॉट पॉसिबल है, तो इट इज नॉट अ सेट, मतलब ये एक आपका सेट नहीं होगा। तो यही चीजें हम लोगों को अच्छे से याद रखनी है कि ये एक सेट का टाइप नहीं है। तो ऐसे आप एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेट को बनाते कैसे हैं, सेट का सिंबल क्या होता है, सेट को किस सिंबलाइज करते हैं, किस ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं, तो वो चीज़। पर उससे पहले हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, जो कि क्या है कि जो सेट होता है आपका, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर ऑफ द सेट, ये सिनोनिम्स होते हैं। जो भी चीज़ होते हैं वो सेम टाइप के होंगे आपके। अगर अल्फ़ाबेट बोला है तो अल्फ़ाबेट बोल दिया आपने डिफरेंट टाइप से, ठीक है ना। नाम बोला है किसी का तो डिफरेंट नेम से उनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। जैसे कि नाम के हिसाब से आप कह सकते हो राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है ना, राम हो गया, श्याम हो गया, कुछ भी ऐसे। ये एक सेट बना दिया आपने, ठीक है ना। अभी हम बताते हैं इसको कि सेट को हम इस सिंबल में बनाते हैं। सेट आर यूजली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। तो हमेशा आप सेट को एक कैपिटल लेटर में लिखोगे, किसी भी चीज का सेट बनाओगे। अगर ये भी एक नेचुरल नंबर का सेट है तो इसको अगर मैं इस ब्रैकेट में लिख दूं तो ये एक नेचुरल नंबर का सेट है, तो मैंने n लिख दिया। ये एक सॉल्यूशन का सेट है तो इसको मैं लिख दूंगा ऐसे, और ये सेट हो जाएगा आपका किसी चीज का भी। x की वैल्यू है तो x लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो एलिमेंट्स होते हैं अंदर जो होते हैं किस चीज के, सेट के जो बाहर है उसको तो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। पर सेट के अंदर की बात करूं अगर मैं आपसे, तो सेट के अंदर जो भी एलिमेंट लिखोगे वो आपके हमेशा स्मॉल लेटर होंगे, ठीक है ना। वो एक स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ABCD आपके दे रखे हैं, जैसे कि ABCD ये। बट ऐसा भी हो सकता है आपका कि आपको किसी ने बोल दिया कि सेट ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इसका सेट हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एक कैपिटल ए से, या फिर कुछ ऐसा नाम दे देता हूँ। इसमें जेड नहीं है ना, तो इसको जेड बोल देता हूँ। तो उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो यहाँ पर मेरे को हम इस नाम के वर्ड का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको मैं छोटा लिखूंगा, मेरे को ये वर्ड लेने हैं तो मैं वर्ड ही ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या ले सकता हूँ? टी ले सकता हूँ, ठीक है, ठीक है ना। दूसरी बात RI आ सकता है, GO आ सकता है, ठीक है ना, N। अच्छा
रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, है ना, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन अ सेट। किसी भी सेट में आप रिपीट नहीं कर सकते किसी नंबर को। जैसे कि आपको देख रहे हो आप लोग यहाँ पर कि ओ जो है वो 2 बार आ गया तो एक ही बार लिखूंगा मैं, एन जो है अभी तो आया एक बार है, अब एम लिखूंगा उसके बाद, ठीक है ना। वो कैपिटल लेटर में क्यों लिख रहा हूँ मैं इन सभी को, क्योंकि मेरे को इनके वर्ड को, सेट को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर, कि इसमें जो जो वर्ड है वो सारे यहाँ पर लिखने हैं हम लोगों को। तो ये एम हो गया, ई लिख दिया, टी तो लिख ही दिया था हम लोगों ने, आर लिख दिया, वाई लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ रिपीट हो रही थी, तो जो रिपीट हो रहा है वो मैंने नहीं लिखा, ठीक है ना। तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का, चाहे वो नाम हो चाहे कोई नंबर हो, कोई भी नंबर हो, रिपीट नहीं होगा आपका किसी भी सेट में। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि यार टी जो है, टी बिलोंग्स टू जेड, टी जो है जेड को बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज दैट कि हम इसको कैसे लिखेंगे, टी इज बिलोंगिंग टू जेड, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है। ऐसे ओ इज आल्सो बिलोंगिंग टू जेड। तो ये सारे सिंबल हमारे होते हैं, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं एक सेट के अंदर, ठीक है। चलो ठीक, हाँ, तो सेट को हम लोगों ने देख लिया अब तक कि भाई कैसे कैसे आप लोग एक सेट को लिखते हो, क्या उसका रिप्रेजेंटेशन है और किस तरीके से हम एक सेट को लिखते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या हम देखने जा रहे हैं कि इनके कौन कौन से मेथड से आप एक रिप्रेजेंट करते हो सेट को। कि भाई 2 मेथड होते हैं हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक होती है आपकी रोस्टर फॉर्म, दूसरी होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, तो अगर मैं रोस्टर फॉर्म की बात करूं, रोस्टर फॉर्म में होता क्या है कि रोस्टर फॉर्म जो है जैसे आपको कुछ कलेक्शन लिखना है या कोई भी नंबर लिखना है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि जो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को आप लिखना है, आपको लिखना है, तो उसको सिंपली आप ऐसे लिख दोगे 1 2 3, ये आपकी रोस्टर फॉर्म होगी, ठीक है ना। एक मतलब रोस्ट करके लिख दिया आपने सारा का सारा, ठीक है ना। अब दूसरा देख लो एक और, जैसे वो हमारा कलेक्शन था, हमारा जो सॉल्यूशन जो हमने पीछे भी करा कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x² + 3x + 2 = 0। अब इसका हम लोगों को लिखना था, तो हम लोगों को इसको भी इसी ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसी ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, इसका सॉल्यूशन आया था -1 और -2, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ऐसे लिखने की रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। बट सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको यही चीज लैंग्वेज में, मतलब एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन में, मतलब आपको ऐसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिख के उसको बताना आपको, कि जैसे कि अगर मैं इसको बोलूँ कि इसको क्या बोलूंगा कि सेट ऑफ ऑल एक्स, ऐसे लिखूंगा मैं इसको, ये ब्रैकेट मतलब सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल, इसका मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल, और यहां पर मैंने एक्स लिख दिया तो एक्स सच दैट, इसका मतलब हो गया आपका सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना, पूरा लिख देता हूं, नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज टर्म्ड एज सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये आपकी एक सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है ना। और इसी को हमें अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख दोगे सेम, कि नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप दूसरा नीचे वाले को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इस वाले को लिखोगे तो क्या लिखोगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + 3x + 2 = 0। तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई और ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई। तो ये 2 तरीके से आप इसको लिखते हो, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और दूसरा हमने एक और देख लिया था इसमें कि बिलोंग्स टू क्या होता है, डोंट बिलोंग्स टू क्या होता है। अगर आपसे कोई बोले -1 बिलोंग्स टू दिस काइंड ऑफ सेट, इसको नाम ए दे देता हूं, इसको नाम ए दे देता हूं, इसको नाम बी दे देता हूं, ठीक है ना। तो ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ठीक है ना। ये आपका बी है और ये आपका ए है। चलो, अगर आपसे कोई बोलता है -1 बिलोंग्स टू बी, तो यस ट्रू। कोई आपको बोलता है -3 बिलोंग्स टू बी, दिस इज फॉल्स।
ये फॉल्स हो गया। बट अगर ये बिलोंग नहीं करता तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, -3 इज नॉट बिलोंग्स टू, इसका क्या मतलब हुआ, नॉट बिलोंग्स टू। तो ये क्या हुआ बताओ, ये ट्रू हुआ, फॉल्स नहीं हुआ, ये ट्रू हो। भाई -3 तो आ ही नहीं रहा ना इसके अंदर, तो ये बात लिख दी। अगर ऐसे लिखा -3 इज बिलोंगिंग टू बी तो इट इज फॉल्स, बट -3 इज नॉट बिलोंग्स टू बी, इट इज ट्रू। तो ये हम लोग ऐसे किससे कह सकते हैं, तो ऐसे हम लोग इन चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या आपका रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करने, ठीक है। चलो थैंक यू। हाँ, तो सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म के ऊपर हम लोग अब क्वेश्चन देख रहे हैं, जरा आओ जरा मेरे साथ। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन देखोगे आप तो क्या लिखा हुआ है आपका, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का सेट हम लोगों को लेना है सॉल्यूशन का। तो यस, सॉल्यूशन में लिख देता हूं यहाँ पर पहले वाले का। तो आपको क्या दे रखा है, x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर 2, माइनस करने पर 1, तो 2 1 जा 2, तो x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। और इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 2 आ जाएगा आपका एक सेट, और एक x माइनस 1 आ जाएगा आपका इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आंसर आ गया इसका आपका 1 और -2। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे आप इसको, 1 -2 या -2 1, जो भी आपको सही लिखना हो। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई आपकी, तो सॉल्यूशन 1 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो मेरे साथ, राइट द सेट x। देखो अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इस ब्रैकेट का मतलब सेट ऑफ ऑल x, इस ये दो बिंदु है, इसका क्या मतलब है, सच दैट। तो x ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और ये इससे छोटा होना चाहिए। तो सेकंड सॉल्यूशन को देखो, तो क्या बोल रखा है आप लोगों को कि आपके पास जो x² है, एक तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर हो तो इसमें आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। तो नंबर सिस्टम की जो आपकी नंबर सिस्टम की जो वीडियो है वो मैंने बना रखी है आपके दूसरे चैनल पे, तो उसको आप देख लेना, मैं आई बटन में उसको दे दूंगा आपका, तो उसको देख लेना आप लोग, अगर नंबर सिस्टम नहीं पता, और अगर पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पॉजिटिव इंटीजर आपका ये, तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करता हूँ, तो x² इज लेस देन 40। तो ये आपका जो x² है 40 से छोटा है, तो 40 से छोटे को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1 का स्क्वायर भी 40 से छोटा आता है, 2 का स्क्वायर 40 से छोटा आता है, 3 का स्क्वायर 40 से छोटा आता है, 4 3 4 4 का स्क्वायर भी 40 से 16 आएगा, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बढ़ जाएगा, तो 6 तक ये चलेगा आपका, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला उसने, तो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। अगर ओनली यहाँ पर इंटीजर लिखा होता तो यही सेम टर्म आप क्या लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और प्लस वाले भी लिखते हैं। अगर सिर्फ इंटीजर लिखा होता तो यहाँ पर ये चीज याद रखनी है आपको कि ये पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म आपको दे रखी है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म है, कौन सी रोस्टर फॉर्म है। अगर आपको ये फॉर्म दे रखी है तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है, ये फॉर्म दे रखी है तो इसमें कन्वर्ट करना है। तो मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप समझ सकते हो इसे। अच्छा, अब सॉल्यूशन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 2 भी हो गया आपको, ठीक है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। राइट द सेट ऑफ ए, अब इसका सेट बताना है इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म है आपकी, यहाँ पर आप समझ सकते हो आप लोग कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे इसको करोगे। तो यहाँ पर अगर इसको थोड़ी देर आप समझोगे इस चीज को, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है। तो एक तो ये चीज क्लियर हो गई कि आपके सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखोगे आप, तो ये देखो ढंग से देखो, ये 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर 1, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो मैं बोल दूंगा कि सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर, यही हो रहा है ना। और यहां पर n क्या होगा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लो, और इन बिटवीन n जो आपका नेचुरल नंबर होगा और किस किस के बीच में रहेगा, तो भाई 6 से छोटा, क्योंकि 25 है ये, है ना, नहीं ये 25 तक ही चल रहा है बस आपका ना, सॉरी इस चीज़ को, इसको आप बस 25 तक ही रखो। तो 6 से छोटा हो जाएगा और 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू यहाँ रख सकते हो आप। यहाँ 1 रखोगे, इक्वल टू ले लिया, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 5 तक आप रख सकते हो। 6 से छोटा रखना है ना, तो ये आप रखोगे तो वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
तो अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। अब क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 4 देख लो मेरे साथ, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी देखो मेरे साथ। देखो सॉल्यूशन नंबर 4 मैं यहाँ पे कर देता हूँ, नहीं तो इसको अगर ढंग से देखोगे तो राइट द सेट ऑफ 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो देख के समझ में आ रहा है कि ऊपर 1 है नीचे 2 है, अगर ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है, मतलब ऊपर से नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो आपका एक ज्यादा है ऊपर वाले से। तो ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर मैं कह सकता हूं ऊपर वाला अगर n है तो नीचे वाला क्या है n+1, एक एक्स्ट्रा है। अब यहां पर मैं 1 रखता हूं तो ये 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 6 रखता हूँ तो ये 7 हो जाएगा, तो मतलब 6 तक चलेगा, n जो है 6 तक चलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, इट इज अ नेचुरल नंबर। और कहाँ से लेके कहाँ तक चलेगा वो देखो आप बस, कि भाई ये कहाँ से लेके कहाँ तक चलेगा, 6 तक चल रहा है 1 से लेके, तो आप कह सकते हो कि n इज 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक सारा लिख दो तो यस, तो ये आपका हो जाएगा x इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इन विच x इज अ सेट। तो ऐसे आप एक सेट को रिप्रेजेंट करते हो। और एक सेट के देखो कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन यही कर रहा हूँ मैं, वहां पे नहीं कर रहा हूँ, तो यहीं पर सॉल्यूशन हो गया इसका। तो x इज अ ऑल सॉल्यूशन ऑफ ऑल n अपॉन n, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो ऐसा कुछ समझा मैंने और इसको मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं आता हूँ वापस से दोबारा, अगर इसमें डॉट डॉट भी लिखा हो, डॉट डॉट भी लिखा हो तो नेचुरल नंबर चलता रहेगा, बस आप बस यहीं तक छोड़ देना उसको, इसको देखना ही मत, भाई चलता जा रहा है ना वो। अगला 25 आएगा, उसके बाद 36 आएगा, फिर उसके बाद 49 आएगा, तो चलता ही रहेगा हर किसी का स्क्वायर, तो नेचुरल नंबर तक छोड़ देना उसको। बट अभी मैंने 25 तक अटका दिया तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है ना। तो ऐसे ही आपके सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के क्वेश्चन है कुछ अच्छे अच्छे, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो।